जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा अपनी कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। जो लोग भक्तिपूर्वक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थों पर दान स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग तक ग्रहण नहीं करते हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी कितनी प्रिय है। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी पर एक चीज बांध देते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी की कृपा भी आप पर होगी। माता तुलसी आपको धन संपदा ऐश्वर्य से आपके घर को भर देगी। लेकिन वो कौन सी एक चीज है जो माता तुलसी पर आप बांध देते हैं? तो ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हो या मंदिर में दर्शन करने गए हो तो हाथ में कलावा जरूर बांधा जाता है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा के बाद कलावा बांधने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। कलावा लाल रंग का होता है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए कलावा के रूप में बांधे जाने वाला लाल रंग का धागा शरीर और मस्तिष्क के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। और जब यही कलावा हम तुलसी पर बांध देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तुलसी के पौधे पर यदि आप मौली बांध देते हैं यानी कलावा बांध देते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से आप धनवान बन सकते हैं। जब आप कलावा बांधें तो माँ लक्ष्मी से घर में सुख समृद्धि देने की प्रार्थना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी का आभार भी व्यक्त करें। यदि आप तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इस उपाय से जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और धन बढ़ता है। यह उपाय यदि आप शुक्रवार को करते हैं तो अति उत्तम होगा। पर एक बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन को छोड़कर तुलसी को रोज जल अर्पित करें, पर इस दिन भूलकर भी ना करें। हाँ, शाम के समय दीपक आप जला सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। प्रश्न उठता है कि कलावा कैसे बांधें। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद तुलसी में कुमकुम, रोली और हल्दी अर्पित करें। फिर कलावा बांधें और बाद में घी का दीपक जलाएं और उससे आरती करें। यदि आप इस विधि से तुलसी पर कलावा बांधते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपने किसी विशेष कामना से ये उपाय आप कर रहे हैं तो कलावा बांधने से पहले अपनी कामना हाथ जोड़कर माता तुलसी के सामने कहें। फिर कलावा बांधें और कामना पूर्ति के बाद पुनः तुलसी का विधि विधान से पूजा करें उसकी, और कलावे को खोलकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। जिस घर में तुलसी के पौधे की विधि विधान से और सच्चे भक्तिभाव से पूजा होती है उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। शाम के समय शुद्ध घी का दीपक यदि आप जला कर रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा घर में होने से पॉजिटिविटी आती है। यदि आपने तुलसी के पौधे में कलावा बांध दिया तो समझिए आपके सभी रुके काम पूरे होने लगेंगे, सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। कलावा बांधने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार के लोगों की तरक्की होने लगती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। माता तुलसी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ तुलसी।